हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कपिल राणा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट ऑटोमेशन। सो आज का जो टॉपिक है वो है स्टैटिक मेथड्स, राइट। तो स्टैटिक मेथड से मेरा कहना है कि जावा 8 में जो स्टैटिक मेथड जो इंट्रोड्यूस हुए हैं इंटरफेस के अंदर, वो क्यों इंट्रोड्यूस हुए, उसका क्या कारण है इंट्रोड्यूस होने का। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंटरफेस में डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स के साथ जो मेथड जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसके बारे में मैं अपने प्रीवियस मेरा जो ट्यूटोरियल था उसमें बता चुका हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ मेरे ट्यूटोरियल के बारे में कि आप कहाँ से डिफ़ॉल्ट मेथड इंटरफेस में क्यों आए और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। कि आपको जाना होगा यहाँ पे और मेरे चैनल का नाम मैं बता देता हूँ आपको, राइट। सो माय चैनल नेम इज जस्ट अ मिनट गाइस। दिस इज माय चैनल स्मार्ट ऑटोमेशन। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक डिफ़ॉल्ट मेथड्स जो है मैंने यहाँ पे दिया है, डिफ़ॉल्ट मेथड, वर्चुअल मेथड, डिफेंडर मेथड इन जावा 8। सो यहाँ से जाके आप समझ सकते हैं कि जो है डिफ़ॉल्ट मेथड का क्या यूज़ है। तो आज जो हम बेसिकली करने वाले हैं वो हम स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो उससे पहले सबसे पहले मैं एक फटाक से क्लास बनाता हूँ। मैं क्लास का नाम रखता हूँ सिंपल वन, राइट। सो गाइस, सिंपल वन ये मेरी क्लास बन गई। तो हम इंटरफेस में स्टैटिक मेथड क्यों आए वो बाद में बात करते हैं, राइट। पहले हम नॉर्मल स्टैटिक मेथड को समझते हैं कि नॉर्मल स्टैटिक मेथड बिहेव कैसे करता है, राइट, इन विद रिस्पेक्ट टू क्लास, राइट। तो मैंने क्लास बनाई, उसके अंदर मैं एक स्टैटिक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक void, लेट्स से मैं एक मेथड लेता हूँ शो, राइट। लेता हूँ शो और मैं यहाँ देता हूँ, राइट, और यहाँ रख देता हूँ मैं दिस इज स्टैटिक, दिस इज स्टैटिक मेथड इन sample one class, राइट गाइस। अब मैं एक मेथड और ले लेता हूँ यहाँ पे, पब्लिक वाइड क्या नाम से गेट रख लेते हैं ना, नॉर्मल, राइट। सो गाइस यहाँ पे हम कुछ गेट वेट नहीं कर रहे, जो सिर्फ नाम रखा है मैंने यहाँ पे, आप कुछ देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो यहाँ रख देता हूँ मैं गेट, दिस इज गेट मेथड in sample class, right। ठीक। अभी अगर ये मेरी क्लास हो, अब मुझे अगर इनको कॉल करना है, राइट। ये मैंने क्यों दो मेथड लिया कि एक मैंने स्टैटिक लिया और एक मैंने नॉर्मल मेथड लिया, राइट, इंस्टेंस मेथड लिया। तो अब अगर मुझे इसे कॉल करना है किसी और क्लास में तो मैं कैसे कॉल करूँगा। तो मैं एक सिंपल एक और क्लास बनाता हूँ, राइट। उस क्लास का नाम रखता हूँ सिंपल 2, राइट, और वहाँ पे मैं मेन मेथड ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। अब अगर आप देखो तो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मेरे को स्टैटिक मेथड कॉल करना, राइट। तो हम जानते हैं कि स्टैटिक मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं कि स्टैटिक मेथड के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। वी डोंट नीड ऑब्जेक्ट टू कॉल स्टैटिक मेथड्स, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो हमारा मेमोरी में कंजम्पशन अच्छा रहता है, राइट। सेकेंड चीज़ रहता है कि हमारी जो प्रोग्राम जो हमारे जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा बहुत फास्ट हो जाता है, राइट। तो अब अगर इसमें कॉल करना है मुझे इस शो मेथड को, तो मैं कैसे कॉल करूँगा यहाँ पे। तो उसको कॉल करने का अगर मैं बोलता हूँ अगर मैं इसको ऐसे कॉल करूँ तो क्या चलेगा, नहीं। ये देखिए ये एरर दे रहा है सीधा, राइट। द मेथड शो इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप सैम्पल 2। तो मुझे क्या करना होगा इसके लिए, ठीक है। तो अगर मैं जो है अपनी क्लास का नाम यहाँ लगा दूँ, राइट, डॉट लगा के, ठीक है। तो देखिए ये चल गया, राइट। अब मैं अगर इसे कॉल करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे जाना है, राइट। तो एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे मैं लिख दूँ
एक्सटेंड्स सिंपल वन, राइट। अगर मैं ये लिख दूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट, क्योंकि ये मेथड इसके अंदर आ चुका है, इसने एक्सटेंड किया है सिंपल वन को, मेथड आ चुका है डायरेक्टली इसके अंदर, तो ये मेरा चलेगा, राइट। तो ये तो हो गया कि अगर मैं एक्सटेंड नहीं करूँ तो मुझे उस क्लास के नाम के साथ कॉल करूँगा, और अगर एक्सटेंड कर लिया तो मैं डायरेक्टली कॉल करूँगा, मतलब मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी किसी भी हालत में। अब बात आती है कि इंस्टेंस मेथड का कैसे कॉल करोगे। तो बहुत ही सिंपल, हम सब जानते हैं कि इंस्टेंस मेथड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, राइट। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, राइट। एस इक्वल टू न्यू से मेरा ऑब्जेक्ट बना, ठीक, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एस डॉट गेट, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो आप देखें पहला मेरा शो चला, शो ना बोला, दिस इज अ स्टैटिक मेथड इन द सिंपल क्लास वन, जो यहाँ पे है सिंपल क्लास वन, और उसके बाद मेरा क्या चला, मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट के बाद मैंने कॉल किया एस डॉट गेट, और मेरा जब मैंने एस डॉट गेट किया तो यहाँ पे क्या चला, दिस इज द गेट मेथड इन सिंपल क्लास वन, राइट, ये चला। तो अब आपने देखा कि कैसे स्टैटिक मेथड को मैंने दूसरी क्लास में कॉल किया, राइट, और इंस्टेंस मेथड कैसे कॉल किया। अब हम इन दोनों क्लासों को मैं हटाऊंगा नहीं, को ये रखूंगा, आप हम क्या करेंगे, वो इंटरफेस के रिस्पेक्ट में आप काम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फटाक से एक इंटरफेस बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं इंटरफेस बनाता हूँ, तो लेट्स से इंटरफेस, मैं उसका नाम रखता हूँ टेस्ट इंटरफेस, राइट। गाइस नाम के मामले में मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि क्या लिखूँ, तो मैं अभी नॉर्मल कुछ भी लिख देता हूँ, सो प्लीज़ आप माइंड मत करिएगा। टेस्ट इंटरफेस मैंने नाम रखा, राइट, इसका। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेस्ट इंटरफेस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि स्टैटिक मेथड यूज हुआ है, तो क्यों हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट हम बात करते हैं स्टैटिक मेथड कैसे बनाएंगे इसके अंदर हम। तो हम लिखेंगे STATIC स्टैटिक, लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ स्टैटिक वाइड शो, राइट। मैंने स्टैटिक वाइड शो मेथड लिखा, और अब मैं इसका यहाँ पे नीचे इम्प्लीमेंटेशन भी दे दूंगा, राइट। तो डिफॉल्ट मेथड जो लिखते हैं और स्टैटिक मेथड दोनों का हम इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट, राइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे आपको पता है, दिस इज स्टैटिक मेथड इन टेस्ट इंटरफेस, राइट, ठीक है। तो ये मेरा एक स्टैटिक मेथड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम रखता हूँ इंटरफेस सिंपल क्लास, राइट, और इंटरफेस IMPL रख देते हैं, इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन, राइट। और मैं यहाँ पे मेन मेथड ले लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा एक मेन मेथड, राइट। सो अब बात आती है कि मैं इसे कॉल कैसे करूँ। तो मैं अगर बात करूँ, मैं क्या इस मेथड को, स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली मैं यहाँ पे ऐसे रख के कॉल कर सकता हूँ, ऐसे देखते हैं। तो आप देखें तो ये क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है, राइट। क्या कह रहा है ये, अगर हम देखें तो ये बोलता था मेथड शो इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप इंटरफेस, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि भाई कहाँ जाना है मेरे को। तो हम क्या करेंगे, तो इसके मेथड के लिए मुझे क्या, मैं क्लास के टाइम पे क्या किया था, हमने जस्ट क्लास सैंपल वन का नाम लिया था यहाँ पे, राइट, लिया था ना। अगर मैं इसको नहीं रखता यहाँ पे तो मुझे क्या, मैंने यहाँ अगर मैं हटा दूँ तो मुझे क्या रखना पड़ रहा था यहाँ पे, सैंपल वन डॉट शो। तो सिमिलरली मेरे को स्टैटिक मेथड क्यों होता है कि उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वी कैन कॉल विद द रेफरेंस, राइट, ऑफ क्लास और इंटरफेस, राइट, जहाँ भी है वो। तो अभी इंटरफेस के अंदर है, तो मैं क्या करूँगा, इसका अगर नाम को जो है इंटरफेस का नाम लिख के अगर यहाँ लगाता हूँ और मैं डॉट मारता हूँ, तो देखिए ये सही हो गया। और मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये मेरा इंटरफेस के इस मेथड को कॉल कर रहा है, राइट। तो जो स्टैटिक मेथड जो इन्होंने दिए इंटरफेस के अंदर, उसका कारण ये था देने का कि अगर इसको एक यूटिलिटी मेथड की तरह आप ले लीजिए कि अगर कोई यूटिलिटी मेथड आप कुछ भी इसमें जो लिखा है, अगर आपको कोई इंटरफेस है उसका वैसे यूटिलिटी मेथड यूज करना चाहते हैं तो आप उसको स्टैटिक बना दीजिए, और उसकी ऑब्जेक्ट बनाने की फिर आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो जाएंगे। तो इससे इंप्लीमेंटेशन भी फास्ट हो जाएगी मेरी। आप कहीं भी डायरेक्ट उस इंटरफेस का नाम लिख के और डॉट लिख के आप उसको
कॉल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, जैसे अभी तो ये स्टैटिक है, अगर मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट मेथड भी होता, राइट, तो मैं डिफ़ॉल्ट मेथड ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइस, इसलिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। एक डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ, वाइड मैं लेता हूँ एसएम मेथड, एसएम की सैंपल लेता हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे इसको एंटर मारता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज डिफ़ॉल्ट मेथड इन वेयर इन टेस्ट इंटरफेस, राइट। तो गाइस अब ये तो हो गया डिफ़ॉल्ट मेथड, तो स्टैटिक के लिए तो जरूरत नहीं होती है, बट डिफ़ॉल्ट मेथड को अगर मुझे यहाँ पे कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो चलिए जैसे इसको कॉल किया वैसे कॉल करके देख लेते हैं कि क्या वैसे कॉल हो रहा है इंटरफेस के नाम के साथ में। ये चलिए देखते हैं। तो टेस्ट इंटरफेस डॉट क्या नाम था मेरे मेथड का यार, आप राइट, ये तो वैसे तो वही दिखा रहा है, वो है ही नहीं, राइट, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखें तो ये कैरेट दे रहा है, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड, राइट। तो अब मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे डिफ़ॉल्ट मेथड को कॉल करना है, ये मैं गाइस ऑलरेडी बता चुका हूँ और आपको वीडियो के बारे में बता चुका हूँ, बट फिर भी आपको क्या करना होगा यहाँ पे बताएं। हम एक मेथड लिखेंगे सबसे पहले, राइट, और अगर चलिए मैं अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, लेट से अगर मैं यहाँ पे क्लास अगर मैं इम्प्लीमेंट करूं, राइट, अगर मेरी क्लास इम्प्लीमेंट्स टेस्ट इंटरफेस, राइट, तो मेरी इस क्लास ने मेरे इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, तो अगर आपको लगता हो कि मैं ऐसे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, तो भी नहीं हो सकता ये, राइट। अब इस केस में देखिए, आप क्लास केस में अगर मेरे इस क्लास के केस में मेरी sample2 ने sample1 को कॉल किया था, तो मैं जो स्टैटिक मेथड था sample1 क्लास का, उसको मैं डायरेक्टली कॉल कर पाया था विदाउट नेम। बट यहाँ पे अगर मैं ये भी लिख देता हूँ इम्प्लीमेंट्स टेस्ट इंटरफेस, राइट, अगर मैं इम्प्लीमेंट भी कर देता हूँ टेस्ट इंटरफेस को, तब भी मैं इसके इंटरफेस के स्टैटिक मेथड को, ये जो शो वाला मेथड है, इस मेथड को मैं कॉल नहीं कर सकता। सो बाय डिफ़ॉल्ट कहने की बात यह है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटरफेस के स्टैटिक मेथड होते हैं उनको वो इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर नहीं आते। तो ये मेरा इंटरफेस था, इसका स्टैटिक मेथड था शो, और इस क्लास ने मेरी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, बट स्टिल शो मेथड यहाँ पे नहीं आया। मेरे को हर हालत में यहाँ पे अगर मुझे इस जो स्टैटिक मेथड अगर कॉल करना है तो मुझे इंटरफेस के नाम के साथ ही कॉल करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि डिफ़ॉल्ट मेथड की, राइट। अब मुझे डिफ़ॉल्ट मेथड कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले एक मेरे को यहाँ पे मेथड बनाना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, पब्लिक वॉइड, और मेरे उस मेथड का नाम क्या था, मैं इस मेथड को ओवरराइड करूँगा यहाँ पे, राइट, अगर आप समझे तो। ये मैं उसको ओवरराइड कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं देखते हैं, हम पहले देखते हैं अगर ओवरराइड ना करें तो क्या होता है। अगर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ SYS, राइट, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ test1, राइट। अब मैं अगर मुझे ये मेथड कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूँगा, तो मैं पहले तो बहुत ही सिंपल है कि मैं यहाँ जाऊँगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, i.sam ये कॉल कर दिया मैंने, ठीक है। अब इस पर पहले चला के देख लेते हैं। तो ये देखिए टेस्ट1 कॉल हो गया, तो ये तो कॉल हो गया। तो क्या मैं इसकी हेल्प से, इस मेथड की हेल्प से क्या मैं इसे कॉल कर सकता हूँ? चलिए कोशिश करके देखते हैं कि अगर मैं कॉल कर सकता हूँ क्या कि नहीं। तो मैं इस क्लास का नाम, ये हम डिफ़ॉल्ट मेथड, ये इंटरफेस का नाम लिया। अगर मैं इस इंटरफेस के मेथड को डॉट लगाता हूँ, ठीक है, सुपर और डॉट, और क्या था मेरा इसका नाम, SAMP, राइट, यही नाम था, ठीक है, यही नाम था मेरा इसका, इसमें इसका। तो
अब देखते हैं हम कि ये इसे कॉल कर पा रहा है या नहीं। तो ये देखिए, तो पब्लिक वॉइड, अगर मैंने एक मेथड यहाँ पे ले लिया, राइट, मैंने इसको नहीं किया, राइट, मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं, मैंने अपना एक मेथड लिखा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे अपना मेथड लिखा और यहाँ मैंने उसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन रख दी, राइट, और उस इम्प्लीमेंटेशन मेरी यहाँ पे आ गई। उसके बाद दिस इज डिफॉल्ट मेथड इन टेस्ट इंटरफेस। सो कभी कभी ऐसा भी होगा कि अगर डायरेक्टली आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं रखनी है, लेकिन आपको अगर इस मेथड को कॉल करना है, तो आप यहाँ एक मेथड लिखिए, राइट, और इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं अगर कॉल करता हूँ जावा एप्लीकेशन, राइट, तो आप देखेंगे दिस इज स्टैटिक मेथड जो इसने दिया, राइट, ये वाला दिस इज स्टैटिक मेथड इंटरफेस, ये मेरे यहाँ से चला। उसके बाद ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट ने किसको कॉल किया, इसे कॉल किया। इसके अंदर मैंने लिखा है टेस्ट इंटरफेस डॉट सुपर, और ये तरीका होता है आगे जो भी इसकी पेरेंट क्लास जिसको इसने इंप्लीमेंट किया हुआ है उसके मेथड कॉल करने का। तो टेस्ट इंटरफेस डॉट सुपर डॉट सैम, तो ये किसको कॉल करेगा, देखें, ये इस डिफॉल्ट मेथड को कॉल करेगा, राइट, ठीक है गाइस। सो अगर मैं यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ, ऐसे कर देता, ठीक है, तो अभी क्या होता, अभी देखो ये क्या दे रहा है, यहाँ पहले मैं इसको ये कर देता हूँ, अभी देखो ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, राइट, और उसके बाद फिर से ये आउटपुट क्या आएगा, सेम ही आएगा, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूँ, ठीक, राइट, और इसको मैं हटा देता हूँ, तो अभी क्या होगा, अभी ये सेम मेथड यहाँ भी है और इधर भी है, तो ये क्या करेगा, आउटपुट देगा ये, राइट। अब देखते हैं, ये देखिए, ठीक है गाइस। तो मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। तो अगर आपको इस अपने जो अपने मेथड लिखा है उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन रखना है तो आप वो रख लीजिए, वो नहीं रखना है तो आप मत रखिए। और वहाँ पे आप नीचे जो आपके इंटरफेस का नाम है उसका नाम डॉट सुपर और डॉट सिंपल लगा दीजिए। लेकिन आप ये देखिए, आपको एनी हाउ आपको डिफॉल्ट मेथड को कॉल करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ी, आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ा, किसका, क्लास का, उसके बाद जाके वो कॉल हुआ। बट स्टैटिक के केस में ऐसा नहीं है, राइट। आप चाहे ये लिखो, अगर मैं देखो अभी मैं अगर इसे हटा दूँ, इसको हटा दूँ, ये जो लिखा है इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस, राइट, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसको इम्प्लीमेंट लिखने की, ठीक है, राइट। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये तो इसकी बात हो रही है, इस डिफ़ॉल्ट की। अगर मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँ, डिफ़ॉल्ट मेथड को यहाँ से हटा देता हूँ, राइट, तो मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, राइट। तो आप देखें, तो मुझे फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं है, राइट, इसी को ज़रूरत नहीं मेरे को, क्योंकि तो मैंने उसी के लिए लिखा था। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरा सिर्फ एक ही मेथड है, स्टैटिक वॉइड शो, तो उसको मेरे को कॉल करने के लिए, शो मेथड को कॉल करने के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट मैंने इंटरफेस का नाम लिया और शो कॉल कर लिया। तो यही एक कारण था जिसकी वजह से उन्होंने इंटरफेस में स्टैटिक मेथड्स दिए, क्योंकि अगर मतलब स्टैटिक मेथड के लिए क्या है कि सीधा ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अननेसेसरी का आप क्या कहते हैं, पहले अगर नॉर्मल मेथड्स हो तो उसके लिए पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे, फिर उसे आप कॉल करोगे, फिर उस कॉल के साथ उसके रेफरेंस वेरिएबल से आप उस मेथड को कॉल करोगे। सो अननेसेसरी वो जो है एग्जीक्यूशन स्लो होता है। स्टैटिक मेथड आपने लिखा और डायरेक्टली यहाँ पे आपने उसको इंटरफेस के नाम से कॉल कर दिया, नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके तो प्लीज़ कमेंट डालना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूँ इस चैनल के ऊपर तो आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए, राइट। सो थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।